साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर हैं तो स्वाभाविक तौर पर उनकी गोद में बैठा हुआ कॉरपोरेट मीडिया शान में कसीदे गढ़ रहा है। देश का प्रधानमंत्री अमेरिकी दौरे पर है तो क्या इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मणिपुर में लगे पोस्टर चीख चीख करके गवाही दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या तो रणछोड़ दास हैं या घर फूंक तमाशा देखने वाले हैं या रोम के उस क्रूर शासक की तरह हैं जब रोम जल रहा था तो वो नीरो बंसी बजा रहा था। इस पोस्टर में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, हैव यू सीन दिस मैन? मतलब तुमने इस इंसान को कहीं देखा है? नेम नरेंद्र मोदी, हाइट 5 फुट 6 इंच, चेस्ट खुद को 56 इंची बताते हैं तो 56 इंच लिखा हुआ है। उससे नीचे सबसे महत्वपूर्ण और शर्मनाक बात है, ईएनटी स्टेटस ब्लाइंड एंड डीफ, मतलब अंधे और बहरे हैं। गुलामी में लगे इस भांड मीडिया को इस सच्चाई को भी जनता के बीच में लाना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आंख में आग डाल करके सवाल पूछना चाहिए था, मगर अफसोस यहां गुलामी की होड़ मची है कि कौन सा दलाल मीडिया दूसरे से ज्यादा बढ़ करके गुलामी और चापलूसी कर सकता है। जरा इन चापलूसी के सौदागरों से पूछना चाहिए कि अगर तुम्हारे अपने घर में आग लगी होगी तो पहले अपने घर की आग बुझाओगे या पड़ोसी के घर में बैठ करके बिजनेस डील कर रहे होगे? इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि उनके अपने घर यानी कि भारत का महत्वपूर्ण अंग मणिपुर प्रदेश में आग लगी है। वो भी आज से नहीं, मई महीने की शुरुआत से आग लगने की शुरुआत हो गई थी। मणिपुर में कुकी और मेइतेई समुदायों के बीच भड़की हिंसा में सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो चुका है, हजारों लोग घर से विस्थापित हो चुके हैं। इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर जाना तो छोड़ दीजिए, मणिपुर के बारे में अभी तक एक लफ्ज उनके मुंह से नहीं निकला है। तो लोगों का सवाल है, खास तौर से मणिपुर वासियों का, कि नरेंद्र मोदी की नज़र में मणिपुर भारत का हिस्सा है या नहीं? ना बोलना तो अलग बात है, मणिपुर से 3 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल नरेंद्र मोदी जी से मिलने आए मगर उन्होंने तीनों में से किसी से नहीं मिला। उससे भी बड़ी हैरत की बात देखिए कि इन 3 प्रतिनिधिमंडल में महज एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस का था, बाकी दोनों प्रतिनिधिमंडल पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के थे। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि मणिपुर से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के 9 विधायकों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में वेट कर रहा है कि नरेंद्र मोदी जी उनसे मिलेंगे, मगर नरेंद्र मोदी जी ब्रांडिंग और मार्केटिंग के बादशाह यूं ही नहीं कहे जाते। उद्घाटन, लोकार्पण, रैली में भाषण देने में, रोड शो में नजर आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से मणिपुर की घटना से कन्नी काट रहे हैं। दलाल, भांड और कॉरपोरेट मीडिया की मजाल है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक सवाल भी कर दें, लेकिन सवाल तो खड़ा हो रहा है कि अपनी ही पार्टी के विधायकों से आखिर नरेंद्र मोदी क्यों नहीं मिलना चाहते? वजह स्पष्ट है कि अच्छा मोदी जी के खाते में, बुरा पूरी पार्टी के खाते में। इसका दूसरा उदाहरण है कि बीजेपी नेताओं का एक दूसरा प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा था, उससे भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और संबित पात्रा ने मुलाकात करके उनको टरका दिया। उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं मिले। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से नहीं मिल रहे हैं तो मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम एबोवी, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनसे मिलने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए ओकराम एबोवी के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री कार्यालय से मिलने का समय मांगा, अभी तक उनको इसका जवाब भी नहीं दिया गया। बाकी लोगों को बता दिया गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश दौरे पर जा रहे हैं, मतलब ये प्रधानमंत्री घर फूंक तमाशा देख वाले पीएम हैं। इन प्रतिनिधिमंडलों के अलावा मणिपुर से आने वाले महिलाओं का एक दल, जिसमें 75 से ज़्यादा महिलाएं शामिल हैं,
दिल्ली में जंतर मंतर पर, मतलब प्रधानमंत्री आवास से चंद कदम दूर प्रदर्शन कर रही हैं, प्रधानमंत्री से मांग कर रही हैं कि मणिपुर को अगर भारत का हिस्सा मानते हो तो क्यों नहीं इस मामले में एक शब्द भी प्रधानमंत्री द्वारा बोला गया। मणिपुर से खबर यह भी आ रही है कि जो प्रधानमंत्री जी स्वांता सुखाय के लिए मन की बात करते हैं, उसमें मणिपुर में कई जगह रेडियो सेट्स को तोड़ दिया गया, क्योंकि लोगों का कहना था कि मन की बात करने वाले पीएम मोदी मणिपुर की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि मोदी जी जिस पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, उसी पार्टी की सरकार मणिपुर में है। एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के विधायक खुद एन बीरेन सिंह के खिलाफ हैं, कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रहे हैं, फिर भी एन बीरेन सिंह पद पर बने हुए हैं। मोदी जी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। गृह मंत्री मणिपुर गए, रस बदायगी करके वापस चले आए, अभी भी मणिपुर में हिंसा बदस्तूर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे भी जारी हैं। देश में आग लगे, लगती रहे। मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग और मार्केटिंग से मतलब है। अगर ये मीडिया सच्चाई दिखा रही होती, नरेंद्र मोदी से सवाल कर रही होती, तो मोदी जी की हिम्मत नहीं थी कि विदेश दौरे पर निकल जाते मणिपुर की समस्या सुलझाए बिना। मगर ये तमाम सारी खबरें आपके सामने तक आ ही नहीं पाती हैं। खबर आती है तो ये कि अमेरिका में भी मोदी 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 की माला जपी जा रही है। ये खबर नहीं बताई जाती कि जो बाइडेन को पत्र लिख करके 75 अमेरिकी सांसदों ने विरोध किया था, पूरी तरीके से दलाल और भांड बन चुकी ये कॉरपोरेट मीडिया इस तरह की खबरें आपको नहीं बताएगी। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि इस तरह की बातों को लोगों तक ले जाना है। भले ही हमारी क्षमताएं सीमित हैं, लेकिन हम जितना कर सकते हैं उतनी अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाएंगे जरूर। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।